क्वेश्चन करते हैं तो छूट गया है से आउट ऑफ ये वो, हाँ वो वर्कबुक में डाला था, छूट गया है। अच्छा पार्टीशन इनटू सबसेट। क्वेश्चन अच्छा है। वेरी गुड क्वेश्चन। पार्टीशन इनटू सबसेट, जैसे फ्रंट पेयरिंग प्रॉब्लम थी, ये भी वैसी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी अलग है। और फ्रंट पेयरिंग प्रॉब्लम से मिलती जुलती है ऐसे ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें ये कि मान लो आपके पास ना n पीपल है, और उनको ना k टीम्स में डिवाइड करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, ऑनलाइन असेसमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम कब से पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम हो रहा है पढ़ते पढ़ते, पर उसमें ना हमने कुछ चीज़ सीखी है। पहले ये कि हमने ग्रिड वाला मेथड सीखा है, इसमें स्टोरेज और लिंक बनाना होता है। दूसरा हमने देखा कि भाई दो हैश बना लो, एक इंक्लूड वाला है होता है, एक्सक्लूड वाला पार्ट होता है, इंक्लूड एक्सक्लूड है ना, इंक्लूड एक्सक्लूड। और एक तीसरा मेथड हमने ये भी देख लिया कि f of n is equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2, यानी कि रिकर्जन को डीबी में चेंज करना। ये और ये तीन मेथड हमने डीबी में देख लिए अभी तक। तो और एक चौथा मेथड ये भी था कि हमने डायरेक्टली सिंपल एक कैरी बनाया था, जैसे क्लाइंट स्टेट में किया था और स्टोरेज और लिंक असाइन किया था, हाँ फिल करते रहते। इसके अलावा हमने कोई चेक नहीं किया। ये इतनी मेथड से हमने सारे सॉल्यूशन करे। टारगेट सम को भी देख लो, वो भी ये वाला था, या तो इंक्लूड एक्सक्लूड वाला ये वाला, वो है ना काउंट बाइनरी या अरेंज स्ट्रिंग, वो यही तो था। और एक ये था, ये हमारा वो था टाइलिंग वाला क्वेश्चन, आपने देखा। हाँ फिबोनाची में तो ये फिबोनाची टाइलिंग, हाँ, और एम वाली टाइलिंग वो सब ये था। और एक ये वाला नॉर्मल था। तो ये वाला क्वेश्चन ना इस पे बेस्ड है, और डीपी वाला क्वेश्चन ना इन चार पे ही होते हैं। ये चार क्वेश्चन आके डीपी सवाल खत्म। डीपी का मतलब खाली ये नहीं है, डीपी का मतलब खाली ये नहीं है, ये चारों आपको अप्रोच होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ सारी अप्रोचेस। अब ये क्वेश्चन ना रिकर्जन के हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा। आप सोचो कि कैसे मेरे को पता चलेगा, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा। इंटीग्रेशन में पता थोड़ी चलता था कि कैसे इंटीग्रेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा कि इंटीग्रेट कैसे करना है। ये वही है एक तरह से। अब ध्यान से समझो, ये चार अप्रोच हैं जो आगे हमेशा काम आएंगे। तो ये रिकर्जन पे बेस्ड मैं पहले बता देता हूँ। अब इसमें ना आपके पास n पीपल्स है और k टीम में बांटना है। मान लो आप अब तीन लोग ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब इन ए बी सी को ना दो टीम में बांटना है, टीम इज इक्वल टू 2। आप तीन लोगों को दो टीम में बांटना है। कैसे हो सकता है? आप दोनों एक टीम में जाओ, प्रांजल अकेली टीम में, या आप दोनों एक टीम में जाओ अकेली टीम, या आप दोनों एक टीम में जाओ और अगली टीम, है ना। तो ये तो हो सकता है कि भाई अगर ए बी सी को दो टाइलिंग वाला क्वेश्चन है, टाइलिंग वाला नहीं है, लगभग वैसे ही है, थोड़ा वैसे ही होगा, हाँ वैसे ही होगा। देखना कैसे एबीसी को दो टीम में बांटना है। तो इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? आंसर तो देखो ये होगा कि या तो ए बी एक साथ आ जाए और सी अलग है ना, या ये हो सकता है कि ए सी एक साथ है बी अलग है, या हो सकता है सी बी एक साथ आ जाए और ए अलग है। इसके अलावा कुछ और होता है? नहीं, सी बी और बी सी ये दोनों सेम ही है, अरे टीम में तो है। तो क्या मैं ए बी सी को दो टीम में डिवाइड कर पाया? दो टीम मतलब एक टीम ही एक टीम, एक टीम ही एक टीम, एक टीम ही एक टीम। तो कितने तरीके से कर पाया? तीन आंसर है। तो आपको n लोग दे रखे होंगे, इसके तीन लोग हैं, आपको k टीम में बांटना पड़ेगा, यानी कि दो से, तो उसका आंसर तीन आया। इसका बेस केस हो जाएगा ना, जीरो लोग है तो जीरो वेट में, हाँ एक आदमी तो एक, करेक्ट और तीन से शुरू हो जाए। बहुत सही, बिल्कुल सही है। ऐसी देखो ऐसी समझाता है आपको, समझाएगा। अब n इक्वल टू मान लो जीरो है, जीरो लोग हैं और जीरो टीम में डिवाइड करना है, तो कितने तरीके होंगे? जीरो, कोई तरीका ही नहीं है, जीरो। अच्छा अगर एक लोग है और जीरो टीम में डिवाइड करना है तो जीरो, टीम तो ही नहीं सकता, टीम तो दो लोग हैं और जीरो टीम में डिवाइड करना तो जीरो। अरे तो कितने लोग भी आ गए, टीम ही जीरो है तो टीम ही जीरो तो का जीरो है ना। अच्छा अगर एक लोग हैं, एक टीम में डाला तो एक तरीका होता है आगे। अब मान लो एक लोग है और दो टीम में डिवाइड कर दो, तब भी क्या है, तू जाएगा तो टीम में। अरे एक लोग है, दो में करना ही करना है, दो में मान लो प्रांजल अकेला है, आपको दो टीम में डिवाइड करना है, कितने तरीके से कर सकता हूँ? जीरो तरीके से। हो ही सकता, हो ही नहीं सकता, कहाँ से काट दूंगा तो जीरो, है ना। यानी कि यार कोई बात पता चल रही है कि पता क्या कि जब के बड़ा होगा, यानी कि ज्यादा टीम में डिवाइड करना होगा कम लोगों को, तो जीरो तरीका है। इसका वो भी तो था, इफ n ग्रेटर देन n है तो ही पॉसिबल है, तीन वेज थे ना। वही है, वही। अरे यार आपको तो आगे करना है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी के ज्यादा है, अगर आपकी टीम ज्यादा है, लोग कम है, पॉसिबल ही मतलब तीन लोगों आप चार टीम में डिवाइड करना है, तो पॉसिबल है।
तो 0 आंसर है ना, आंसर इज इक्वल टू 0। या एक हो सकता है कि आपका n बड़ा है k छोटा है, यानी कि लोग ज्यादा है, 3 लोग हैं, ये possible है। ये हो सकता है, इसका आंसर कुछ हो सकता है, पता नहीं, हाँ कुछ हो सकता है, मेरे को नहीं पता, ये बस केस डिफाइन कर रहा है, पॉसिबल है कि नहीं है ना, कुछ हो सकता है। अच्छा एक हो सकता है कि n बराबर है और k भी बराबर है, 3 लोग हैं, 3 टीम में डिवाइड करना है, अलग अलग में करते हैं कि आप अलग आप अलग आप अलग, हाँ कितने तरीके हुए, एक पॉसिबिलिटी एक तरीका हुआ ना, एक, आंसर इज इक्वल टू 1। हमारा सारा फोकस इस पे होगा, हाँ हमारा बेस कंडीशन समझ आ गई ना, वो तो आपने पता ही थी, ठीक है, पक्का समझ आया? बिल्कुल टाइम डोमिनोज है ये। वही क्वेश्चन है, हाँ, इसलिए बोला था वो वीडियो कर लेना, तुरंत समझ आएगा, कोई बात नहीं, कर लेना, अब कर लेना, अगर नहीं करेंगे ठीक है। तो समझ में आया ना, k बड़ा है तो 0, k बराबर है तो 1, और n बड़ा है तो सोचेंगे अभी, n बड़ा है कि लोग ज्यादा है, 100 लोग हैं, 2 टीम में डिवाइड करना है, तो बहुत तो हो सकता है ना, सोचना पड़ेगा, पर 2 लोग हैं, 100 टीम में डिवाइड करना है, कर ही नहीं सकते, और 100 लोग हैं, 100 ही टीम में डिवाइड करना है, अकेला अकेला अकेले हो तो एक तरीका हो गया, है ना, ये कर लिया। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ना रिकर्जन से बिल्ड करेंगे हम, पहली वाला क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से पूरा, और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आता नहीं है आपके ऑनलाइन सिस्टम में। देखो ए बी सी को 2 टीम में डिवाइड करना है, तो पता है सी बोलेगा, सी चिल्ला के बोला कि ए बी भाई आप अपने आप को 2 टीम में डिवाइड कर लो, ठीक है, आप अपने आप को 2 टीम में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ, इसको बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सोचना थोड़ा मुश्किल है, यही समझने वाली बात है। आप अपने आप को 2 टीम में डिवाइड कर लो, अब करके दिखाओ ना, तो वो बोलेगा भाई आंसर लिख के बता दो कैसे, ए बी को 2 टीम में डिवाइड करना है, या ए आ सकता है या बी आ सकता है, 2 टीम हो गए ना, 2 लोगों से 2 टीम में डिवाइड करना, कर दिया। अब सी बोलेगा ए बी को 2 टीम में डिवाइड कर दिया, अब ए बी सी को 2 टीम में डिवाइड करना कैसे करेंगे, या तो एक बार सी इसके साथ आ रहा है, या एक एक बार सी इसके साथ आ रहा है, ठीक है। बोलेगा भैया इसका आंसर निकालना मेरे को नहीं पता, इसका आंसर निकालना मेरे को नहीं पता, इसको एफ ऑफ एन मान लो, तो आप एक काम करो, एफ ऑफ एन के लिए ही आंसर निकालो फिर से, यानी कि अगर 2 टीम में आपको डिवाइड करना है तो 2 टीम के लिए ही आंसर निकालो, शर्त है कि मैं नहीं आ रहा आपकी टीम में, ठीक है ठीक है। इसको फिर से बताता हूँ, आपको फिर समझ आएगा, ध्यान समझना। ए बी सी है, ए बी सी में लो ये एन कॉमा के है, एन टीम के, एन लोग के टीम, एन लोग के टीम में डिवाइड करना है, हम बोलेंगे कि भाई ए बी आप अपने आप को 2 टीम में डिवाइड कर लो, इसका मतलब ये है कि अब हमारा लोग एक कम हो गया, बट टीम तो अभी भी 2 में डिवाइड करनी है, पहले लोग और टीम लेकर, लोग और टीम, एक लोग कम हो गया, यानी कि एबीसी था अब एबी हो गया, बोला वही है, पर टीम 2 ही में डिवाइड करना है, उससे एक आंसर आ सकता है, कैसे, वो बोलेगा 2 टीम में डिवाइड करना है, एक ए और एक बी कर दिया, और उसके एक शुरुआत में सी लगा दो और एक बाद में सी लगा दो, ये पूरा एबीसी का आंसर आ गया। वो उसमें बोला या तो ये हो सकता है, या एक तरीका ये हो सकता है कि ए बी भाई आप अपने आप को 2 टीम में डिवाइड करो, मैं तो एक बार इसका बताऊंगा फिर एक इसका बताऊंगा, एक ही तरीका होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई आप क्या करो, आप ए बी को एक तरीके से डिवाइड करो, एक टीम में डिवाइड करो, और मैं अकेले अलग वाली टीम में आऊंगा, तो अगर एक तरीके से डिवाइड करना तो एक तरीके से डिवाइड करके लो, और एबीसी के लिए ये बोल देगा कि मैं अलग टीम में आ रहा हूँ, समझ नहीं था, मैं कल ये बोल रहा हूँ कि एबीसी, उसमें बोलेगा ए बी आप अपने आप को 2 ही टीम में डिवाइड करो, पहले 2 में करना था ना, अभी भी आप 2 में करो, एक बार मैं ए के साथ आ दूंगा, एक बार मैं बी के साथ आ दूंगा, फिर बोला एबीसी का आंसर निकला है ए बी आप अपने आप को 1 टीम में डिवाइड करो, एक आप करो अकेले वाली टीम में मैं आ जाऊंगा, जैसे आप 3 हो, आप ए बी सी, तो सी ने बोला आप अपने आप को 2 टीम में डिवाइड कर लो, ए अलग बी अलग, और सी बोलेगा एक बार मैं आपके साथ आऊँ, एक बार मैं आपके साथ आऊँ, ठीक है। फिर सी ने बोला एक काम करो आप दोनों अपने आप को एक ही टीम में कर लो, मैं अलग टीम में रहूंगा, सारे तरीके हो तो गए, सारे तरीके हो गए, हो तो गए सारे तरीके, हमको काउंट निकालना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि एफ ऑफ एन कॉमा के, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन माइनस 1 और के, इतने तरीके से। इस फंक्शन से उम्मीद थी कि आप नंबर ऑफ वेज निकालोगे या नंबर ऑफ काउंट वेज निकालोगे कि कितने तरीके से हम लोग टीम बना सकते हैं, है ना। तो हमने बोला एक बंदा का हो रहा है, आप अपनी टीम बनाओ, और ये हो सकता है कि
एक बंदा कम हो रहा है और टीम का साइज भी कम हो रहा है। अच्छा इसका मतलब ये है कि साइज टीम का भी के ही रहेगा, पहले भी के था अभी भी के रहेगा। 2 टीम में करना था, आप भी 2 टीम में करो। आप 3 लोगों को 2 टीम में होना था, अब आप 2 लोगों को 2 टीम में डिवाइड हो जाओ, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो एक तरह से काउंट तो बढ़ गया ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कैसे। जब इसने बोला कि एबीसी के लिए बोले, अगर एबीसी के लिए तो एबी के लिए बोला था 2 टीम में करो, एबीसी के लिए 2 था, इसमें बोला 2 के लिए करो, तो 2 के लिए ए भी कर दिया, ये हो गया। पर जब एबीसी के लिए आंसर निकालना था, ए और बी हो गया ना, 2 टीम में आ गया ना, अलग अलग टीम में आ गया ए और बी। पर जब एबीसी के लिए निकालना था तो एक बार ए सी के साथ चला गया, मतलब और एक बार ए बी और ये, तो ये काउंट तो 2 हो गया ना, 2 काउंट तो 2 हो गया ना 2। और इस केस में अगर ए बी सी को ए बी को एक तरीके का करना है, ए बी को एक तरीके में कर दो, पर जब सी आया तो सी क्या है कि अभी भी काउंट एक ही रहा। यानी कि पहले जब ए बी को अरेंज कर रहे थे तब ये था, बट सी के आने पे वो डबल हो गया। अरे जब ए बी के लिए आंसर निकाल रहे थे, ए बी को 2 टीम में कर रहे थे, तो ए और बी आ गए जो कि 1 था, पर जैसे ही सी की भी एंट्री करवाई तो वो 2 हो गया, 2 तरीके हो गए। इस केस में जब ए बी को एक टीम में कर रहे थे तो ए बी था, पर जैसे ही सी की एंट्री तब भी एक ही रहा। समझाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि जब कम लोगों को उतनी ही टीम में डिवाइड करोगे तो कुछ चीज बढ़, कुछ ना कुछ फैक्टर से बढ़ जाएगा वो, अच्छा है ना। क्योंकि एक बार इसके साथ आ सकता है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। और थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं तब समझ में आएगा। ए बी सी और डी को लेते हैं, ए बी और सी और डी को लेते हैं। इसमें थोड़ी इंक भर लूँ, मान लो ए बी सी डी है, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेंगे। ए बी सी और डी को मान लो 3 टीम में डिवाइड करना है, तो आखिरी वाला पर्सन बोलेगा कि ए बी सी भाई आप अपने आप को 3 टीम में डिवाइड कर लो, और मैं एक एक करके उनकी टीम में जाऊंगा, ठीक है ना। इसमें फिर इसमें फिर इसमें, या ये बोलेगा कि ए बी सी भाई आप अपने आप को 2 टीम में डिवाइड करो, और तीसरी जो बची हुई टीम थी उसको हमको 3 में डिवाइड करना था, वो टीम मेरी अकेली होगी। अब हो गया। अभी मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, ए बी सी को 3 टीम में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, रिकर्जन पे बिलीव करना है, एक ए बी और सी। तो क्या सकता है, एक हो सकता है ए बी और सी, 3 टीम में डिवाइड हो गए। अरे 3 टीम बन गई, एक में एक बार ए बी फिर सी, है ना? 4 वेज हो जाएंगे इसके। अब यहाँ पे होगा एक में जो डी है ए के साथ आ गया, और बी और सी वही है, अभी भी 3 टीम बन गई। अब एक में बी के साथ चला गया डी, और एक में सी के साथ चला गया डी। ऐसे नहीं सकते कि डी भी अलग, अच्छा डी किसी के और डी अलग होगा तो यहाँ ए बी सी और डी अलग, और डी अलग। पर याद करो ए बी सी को 2 टीम में डिवाइड करना है, हाँ पहले 2 टीम में डिवाइड कर लो, ए बी सी को 2 टीम में डिवाइड करो, 2 टीम में डिवाइड करके दिखाओ, ए बी और सी अलग, और बस ए बी और सी अलग, और जो होता है ए सी और बी, हाँ, और बी सी साथ ए बी अलग, सी बी और ए अलग। अब इसमें डी जोड़ अब देंगे। इसमें डी की न्यू एंट्री होगी, जब न्यू एंट्री होगी तो इन सब के 2-2 केस बन जाएंगे। ए बी सी और डी, अरे डी लगा दो ना, अच्छा अलग अलग से ए बी सी और डी, ओ और सी बी ए और डी। इसके कितने काउंट थे, मान लो एक्स थे, तो जब डी की एंट्री हुई तो भी एक्स वेज रहे। हाँ इसके काउंट थे लेटर से वाई, पर जैसे डी की एंट्री हो गई तो हो गए 3 into 1। 3 क्या थी, 3 थी, यानी कि के थी, यानी कि अगर इसके तरीके वाई थे तो उसके के into y। समझ गए? अरे जब ए बी सी था तो एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, मान लो 100 टीम थी, ए बी सी डी ठीक। अब एक बंदा और आ रहा है, इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो 100 into इसके बेस पर देगा ना। इसमें 3 लोग थे, और एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, तो उसमें के into y हो गया। अब मैं पता क्या बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला मैं कैसे बना रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन ये था कि f ऑफ n कॉमा के, n लोगों को k टीम में डिवाइड करना है, तो आप ऐसा करो कि f ऑफ n माइनस 1 को k टीम में डिवाइड कर लो। इस फंक्शन से उम्मीद थी ना कि आप काउंट बताओगे। काउंट बताओ कि n लोगों को k टीम में डिवाइड करना है, कितने नंबर होंगे काउंट,
तो काउंट इसका बताओ कि n माइनस वन को k में डिवाइड करने का काउंट बताओ इनटू k करना पड़ेगा इनटू के करना, क्योंकि अब ये तो छोटे को कॉल किया ना, और जब लास्ट वाला बंदा आएगा तो k को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। या ये भी सकता है ना, प्लस करना पड़ेगा n माइनस वन को k माइनस वन टी में डिवाइड करो और इसको 1 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका आंसर जो है वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इनटू ये सबसे इंपॉर्टेंट है के वाला, ये खत्म तो खेल ही खत्म, ये नहीं कहता खत्म खेल। ठीक है, अब के क्यों करा, के मैंने आपको करके भी दिखाया, जैसे एबीसी को 3 टी में डिवाइड कर दिया, पर जैसे ही डी की एंट्री हुई, क्योंकि डी के आंसर निकाला ना, एबीसी नंबर ऑफ काउंट बढ़ गए, तो नंबर ऑफ काउंट बढ़ गए। किस फैक्टर से बढ़ गए, के फैक्टर से। ऊपर वाले फैक्टर में 2 फैक्टर से बढ़ रहे थे, यहाँ पे 3 फैक्टर से बढ़ रहे, के फैक्टर से बढ़ रहे हैं। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी देखो, अगर आपने पढ़ी तो एक बार इसका कर सकते हैं, फिर इसका, फिर इसके साथ, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो उस चीज को, है ना। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस अप्रोच को अभी लिख लो, इसको अप्रोच लिख लो, अभी इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, कोड आपको समझ में आ जाएगा, बट ये रिकर्जन आपको समझ में नहीं चाहिए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिख लो ना, एबीसीडी वाला कैसे कर रहा हूँ, ये भी लिख लो ना, ये एग्जांपल है सबको। ये वैसे तो फैक्टोरियल जैसा ही है। तो चलो अब फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से, f of n k is equal to f of n minus 1 और k d में बांटना है into k plus f of n minus 1 k minus k minus 1। ठीक है, अब इस केस में देखो n भी चेंज हो रहा है, k भी चेंज हो रहा है ना, n भी चेंज हुआ, देखो k भी चेंज हुआ, यानी कि मेरे को ना 2d ऐड करना पड़ेगा इस केस में। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि 2d ऐड कब बनता है, 1d ऐड कब बनता है। 2d ऐड तब बनता है दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इस केस में देखो दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, n भी चेंज हो रहा है, n भी चेंज हो रहा है। इससे पहले टाइलिंग वाला क्वेश्चन था, खाली n चेंज हो रहा था उस केस में, यहाँ दोनों चीज चेंज हो रही है, इसलिए मेरे को 2d ऐड करना पड़ेगा। अब 2d ऐड करना पड़ेगा तो एक को n रखो, एक को n रखो। ठीक है, तो लो 2d ऐड करना पड़ेगा, ये मेरा d p है। ठीक है, लो मैंने बना दिया, ये d p बन गया। तो 0 1 2 3 क्या था, 4 लोगों को 3 टीम में डिवाइड करना था, ऐसे था ना। तो 4 लोगों को 3 टीम में डिवाइड करना है, तो लोग एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर 3 4 और इधर 0 1 2 3 ऐसा कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्टोरेज और मीनिंग साइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि दो लोगों को 3 टीम में डिवाइड करना कितने तरीके से कर सकते हो। इधर क्या है, इधर लोग है, इधर लोग है, 0 लोग 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग, इधर लोग, और इधर क्या है, क्योंकि अगर इधर लोग होंगे तो फिर 0 हो जाएगा। हाँ, अब ये बात और क्या रखो, इधर ही लोग क्यों लिए मैंने। अरे आपने क्वेश्चन में हमेशा ये देखो कि डीपीआर है ना ऐसे बनती है, डीपीआर कभी ऐसे बनती है देखी आपने नहीं, हमेशा ऐसे बनती है, इधर की तरफ बढ़ी थी, इधर की तरफ बढ़ी हुई थी। तो ये हो सकता है ना कि 100 लोगों को 2 टीम में डिवाइड करना है, तो लोग बढ़ जाए तो ये वाला पार्ट बढ़ा देगा ना, और ऐसा सोच सकते हैं। पर खैर वो तो टाइम से आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन करो तो मिटा दें इसको करो। ठीक है, ये लोग हैं, लोग का मतलब कि n है, n लोग, और ये क्या है, टीम है, यानी कि ये की है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी, जब n बड़ा होगा कैसे, जब n बराबर होगा कैसे, जब n छोटा होगा कैसे। जब n बड़ा होगा कैसे पता नहीं क्या फॉर्मूला निकालते थे आप। जब n बराबर होगा तो 1 आएगा, 2 लोग को 2 टीम में डिवाइड करना एक तरीका, 3 लोग को 3 टीम में डिवाइड करना एक तरीका, यानी कि n 0 है, 0 लोग को 0 टीम में डिवाइड करने का कितना तरीका, 0। 1 लोग को 1 टीम में डिवाइड करने का कितना तरीका, 2 लोग को 2 टीम में डिवाइड करने का 3 लोग को 3 में 1, डायगोनल में बना गया, इधर 0 आ गया। ठीक है, अब 0 लोग को 1 टीम में डिवाइड करने का कितना तरीका, 0। 0 लोग को 2 टीम में डिवाइड करने का कितना तरीका, 0 0 ठीक है। अच्छा 1 लोग को 0 टीम में डिवाइड करने का कितना तरीका, 1 लोग को 0 टीम में, मैं 1 लोग को 0 टीम में डिवाइड करना, 2 लोग को 0 टीम में डिवाइड करने का तरीका, 2 लोग को 1 तरीके में, 2 लोग को एक टीम में डिवाइड करने का तरीका, 2 लोग वही सोचेंगे ना, फिर 2 लोगों को एक टीम में डिवाइड करेंगे तब सोचेंगे, हाँ सोचेंगे 2 लोग तब सोचेंगे। अच्छा 3 लोगों को 0 टीम में डिवाइड करने का 0, यानी कि इधर 0 इधर 0 इधर डायगोनल में 1, समझ में, यानी कि जब जो भी बनेगा मैं ऐसे बनेगा, इधर डायगोनल में 1 1 इधर 0 इधर 0। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं कि 3 लोग को एक टीम में डिवाइड करने के तरीके सोचना पड़ेगा। सॉरी मेरे को उल्टा बोल रहा है, हाँ भाई ये टीम है,
सॉरी मेरी गलती है, दो टीम को एक तरीके में डिवाइड करना है, यानी कि एक लोग को दो टीम, सॉरी नॉट पॉसिबल। एक टीम को दो तरीके, ये टीम है ना, ये लोग हैं, ये लोग हैं। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है हाँ। तो लोग 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 लोग, ठीक है, एक लोग को दो दो टीम में डिवाइड करना है। नॉट पॉसिबल होगा। एक लोग को दो टीम में नहीं हो सकता, दो लोगों को या एक लोग को तीन टीम में डिवाइड नहीं हो नहीं हो सकता। ये हो सकता और दो लोग है। अब दो लोगों को तीन टीम में डिवाइड करने का तरीका, दो लोग हैं आप दो, उनको तीन टीम में डिवाइड करना है, कैसे होगा? नहीं हो सकता। आप दो को तीन टीम में डिवाइड कर सकते हो नहीं, यानी कि ये केस पता कब का था, ये केस था जब ये क्या है n है, ये क्या है k, जब 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 n छोटा रहा के तब जीरो आ गया, नॉट पॉसिबल। तब जीरो आ गया ना, यहाँ जीरो क्यों आया, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, ये क्यों ये छोटा है बड़ा है, यानी कि डायगोनल के इस कोने में जीरो आ गया है, हाँ जी, यहाँ जीरो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। हाँ लोअर ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे वन भर दो, यहाँ जीरो भर दो, यहाँ जीरो भर दो, और इसमें जीरो भर दो, इसमें जीरो क्यों भर दो, समझ में आया ना क्यों भर दो, क्योंकि n छोटा है k से। हाँ ये गलत है। अब आगे सोचना है, याद रखना ये लोग इधर है, थोड़ा अजीब है तो मैं खुद भी नहीं मैं समझ गया। ठीक है। अब ये है ना ये चीज, अब इसको मैं डीपी में चेंज कर लेता हूँ, ऐसे बोलूंगा डीपी का आई और जे, आई क्या है मेरा, के है, नहीं भैया। ये आई इधर चलता है ना और जे इधर चलता है, हाँ। अरे आई इधर चलता है जे इधर चलता है, तो डीपी क्या है जे, लेकिन अगर उस हिसाब से देखेंगे तो जे आई वो बोल रहा हूँ हाँ। है ना, तो वो अरे इसको इसी को चेंज कर देंगे ना, इसको ऐसे कर दो, लो के और एन कर दो, है ना, और इधर के और एन कर दो, के माइनस वन और एन कर दो, है ना, और इधर के माइनस वन एन माइनस वन कर दो, के माइनस वन एन माइनस वन कर दो, ठीक है। आई कौन सा होता है, ये होता है के की तरफ आई और जे की तरफ एन, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई कॉमा जे में क्या आएगा, वो आएगा कि डीपी ऑफ के माइनस वन यानी कि टीम माइनस वन, टीम माइनस वन यानी कि टीम माइनस वन, और एन सेम है, n एन सेम है यानी कि एन का मतलब लोग यानी कि जे सेम है, जी सेम है। इनटू क्या करना है, टीम, टीम का मतलब आई, टीम का मतलब आई है। इनटू आई ठीक है। प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन और जे माइनस। जे माइनस, समझे, चेंज कर दिया, ठीक है। समझ में आया। अब देखो उसको कोड लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं, तो वही फॉर लूप लगाएंगे, वही फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन लो, लेस देन इक्वल टू एन जाएंगे, एन जाएंगे ना, है ना, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा हम कैसे फिल करेंगे, ऐसे कि ऐसे, ऐसे ऐसे करेंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा तो करते हैं, ऐसे 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 ही ज्यादा सही रहेगा, है ना, ऐसे 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 फिल करेंगे, धीरे कहाँ चल रहे हैं, नीचे धीरे चल रहे हैं, चलिए चलना है। ऐसे ऐसे आधा जो तो नीचे धीरे ऐसे ही फील हो चुका है। नीचे धीरे चल रहा है कि आई धीरे चल रहा है, और आई धीरे चल रहा है तो आई ऊपर लिख दिया मैंने, है ना। अब जे लिखूंगा और जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन इक्वल टू टी और जे प्लस प्लस, नीचे धीरे चल रहा है तो इधर टीम आएगा और इधर एन आएगा, अरे नीचे धीरे धीरे चल रहा है, इधर टीम है ना, टीम यानी कि के है इधर, आई की तरफ के आएगा, आई की तरफ क्या आएगा ना, और जे की तरफ एन आएगा। अब समझो ना क्या है, अब वही कंडीशन लगा कि अगर मेरा आई इज इक्वल टू जे हुआ, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डीपी का आई जे में क्या भरा जाएगा, वन वन। है ना। अगर या एल्स मेरा आई इज ग्रेटर देन जे हुआ, आई यानी कि टीम बड़ी है लोग कम है, तो क्या होगा, जीरो, जीरो आएगा, जीरो। जीरो। और एल्स में क्या है, एल्स आई यहाँ पे टीम के लिए ना, हाँ ठीक है, एल्स ये वाला पार्ट, एल्स ये वाला पार्ट, लास्ट में क्या डन करेंगे कि सब लोगों को चार टीम में ये सॉरी चार लोगों को तीन टीम में करेंगे, यहाँ पर होगा यहाँ, तो रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे डीपी का आई जे, आई जनी तो के और एन। के एन तो निकाला ना, निकाला, इसी को डीपी में चेंज कर दिया, दिमाग लग रहा है ना कैसे हुआ। हाँ तो समझ में 2D अरे कब लगाएंगे भाई, दोनों चेंज हो रहे हैं ना, के भी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, तब 2D हो जाएगा।
तब टू डी लैंग्वेज। अब उसको खुद सोच के लिखो जरा क्या आपने सीखा, ठीक है।